जय हिंद दोस्तों। आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास चल रहा था और पिछले वीडियो हमने आपको खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन बता दिए थे। आज हमने टॉपिक उठाया है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की बताने से पहले कल का देख लीजिए आप क्या क्या था इसके बाद, क्योंकि इसी से रिलेटिव है। तो खिलाफत, जो खिलाफत आंदोलन था, आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन के बाद था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसके बाद एक घटना घटती है चौरी चौरा। चौरी चौरा। फिर चौरी चौरा के बाद क्या होता है, 10 मार्च 1922 गांधी जी को जेल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। गिरफ्तार गांधी जी कर लिए जाते हैं। ठीक है, गिरफ्तार। अब यहाँ देखिए, खिलाफत आंदोलन में हमने बताया था इसको चालू करने वाले थे कौन, अली बंधुओं ने चालू किया। क्योंकि असहयोग आंदोलन जब पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था, जब बताए थे पूरे देश में मतलब चल रहा था, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा इसका दंगा फसाद होने लगा। तो यहाँ पर 2-3 लोगों को गोली मार दिया गया। यहाँ जो है 22 सिपाहियों को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया थाने में, ठीक है ना। और उसके बाद जो है, क्योंकि इसके बाद जो है गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया था, इसकी वापसी कब हुई थी, असहयोग आंदोलन की वापसी, इसको वापस कर लिए थे 12 फरवरी 1922 में। इसको 12 फरवरी 1922 को क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया। लेकिन उसके बाद जो है गांधी जी के विरोध में लोग आ गए। गांधी जी की बहुत सारा विरोध करने लगे कि आपने क्यों ऐसा किया, मतलब असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया। अब इसके बाद जो है गांधी जी को पता था कि असहयोग आंदोलन अगर वापस नहीं होगा तो पूरे देश में जो है आंदोलन नहीं तो दंगे होने लगेंगे, और दंगा होने लगेगा, ज़्यादा क्रांति आने लगेगी, तो आज़ादी ऐसे नहीं मिल पाएगी। क्योंकि किसी चीज़ का धीरे धीरे अगर करते हैं मांग आंदोलन के थ्रू तो कामयाब हो जाता है। अब यहाँ गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, 6 साल की सज़ा हुई। हालांकि 2 साल में वो छूट गए बीमारी के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद क्या होता है, अब आइए इसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कांग्रेस का 2 दल हो गया, कांग्रेस का 2 समूह हो गया, 2 दल हो गए। कांग्रेस का 2 पार्ट हुआ। कांग्रेस का इसलिए 2 पार्ट हुआ कि इसमें जो है परिवर्तनकारी एक दल बना, परिवर्तनवादी। दूसरा था अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी, ध्यान सुनना, एक था परिवर्तनवादी, एक था अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी ये चाहते थे ये लोग कि अब देखो, आंदोलन ये चाहते थे कि आंदोलन हमने बहुत करके देख लिया, अब धीरे धीरे कुछ परिवर्तन करके देखते हैं, हो सके आज़ादी मतलब अलग तरीके से मिल जाए। क्यों ऐसा सोचा इन्होंने, देखिए, क्योंकि आप जानते हो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था उसी बीच में, ठीक है ना। इसको कहते हैं चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि इसमें चुनाव लड़ने का प्रावधान किया गया। और जो परिवर्तनवादी थे, जो परिवर्तन चाहते थे, वो क्या सोचे कि चलो अच्छा चुनाव लड़कर हम पहले सत्ते में आते हैं, उसके बाद जो है ब्रिटिश का विरोध करेंगे और स्वराज की बार बार जो है मांग रखेंगे, ये सोचा इन्होंने। लेकिन इन्होंने क्या कहा, अच्छा इसको एक और कह सकते हो, इसको गांधीवादी भी कह सकते हो। गांधीवादी, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे उनको गांधीवादी भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। ये परिवर्तन ये क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं ये पहले कह दिया था असहयोग आंदोलन में कि हम जो है कुल मिला जुला के ब्रिटिश का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे।
अब यहाँ है बहिष्कार का मुद्दा। बहिष्कार के साथ साथ हम इनका समर्थन कैसे करें जो इन्होंने वही लागू किया है चुनाव का। लेकिन ये वाले इधर के लोग चाहते थे कि नहीं, हम चुनाव में भाग लेंगे, पहले सत्ते में आए उसके बाद धोएं। अंग्रेजों को पहले सत्ते में आए उसके बाद उनकी धुलाई करें, ठीक है ना। इसके जो समर्थक थे आपके, इनके जो समर्थक थे पहले थे चित्तरंजन दास और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू, और एक और थे, हाँ, चित्तरंजन दास, मोतीलाल, और थे विट्ठल भाई पटेल, ठीक है ना। ये सब परिवर्तन चाहते थे कि परिवर्तन होने के बाद ही अब कुछ हो सकता है। बहुत दिनों से मतलब आंदोलन हमने किया, बहुत दिनों से राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, चलिए यही करके देख लेते हैं। तो ये लोग, इधर के लोग चाहते थे परिवर्तन, लेकिन इधर के जो लोग थे, इधर वालों को कह सकते हो आप, जैसे इधर के कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है ना, सी राजगोपालाचारी। और कौन थे, और थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब परिवर्तन नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग सोचते थे कि हमने कहीं ना कहीं कह चुके हैं हम लोग कि हम लोग जो है विरोध कर रहे हैं, यानी कि बहिष्कार कर रहे हैं अंग्रेजों का, तो उनके बनाए हुए चुनाव में कैसे हम भाग लें। इनका कहना था कि हम सत्ते में आके तब इनका कांड करेंगे। चलिए ठीक है, इनका भी एक हिसाब से देखा जाए तो अच्छा सोच था, इनको भी अच्छा सोच था कि सत्ते में पहुंचने के बाद जो है हम अपनी मांग को और रखेंगे तो और मतलब ब्रिटिश को इस प्रस्ताव को मानना पड़ेगा और उस चीज का विरोध करते रहेंगे जो भारतीयों के खिलाफ है। सत्ते में आएंगे तो सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होता है, ये लोग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, ये लोग अलग हैं, ये इन्होंने कहा कि हम नहीं भाग लेंगे। वैसे कांग्रेस का एक बार पार्ट तो और हो गया था, 1907 में सूरत अधिवेशन में पैचअप हुआ, फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, फिर यहाँ से इनका जो है अलगाव हो गया, ठीक है ना, अलगाव हो गया। अब यहाँ देखते हैं ये क्या चाहते थे, ठीक है ना, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये क्या चाहते थे ये लोग, ठीक है ना, परिवर्तनवादी ये चाहते थे कि ये जो लोग हैं मतलब गांधीवादी लोग हैं, सारा पूरा कांग्रेस, पूरी कांग्रेस जो बनाया गया है, जो 1900 का जो चुनाव प्रक्रिया बनाया गया है, 1900 में जो बनाया गया था चुनाव, ठीक है ना, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली बनाई गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, इसीलिए इसे कहा जाता है मांटेगू चम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। तो ये चाहते थे कि ये लोग भी परिवर्तन, ये भी पूरा कांग्रेस मतलब किसमें भाग ले, इस चुनाव में भाग ले, ताकि जो है हम लोग जो है सत्ते में आ सके, ये चाहती थी। लेकिन ये लोग उसके समर्थन थे नहीं। इन लोगों ने कहा कि हम असहयोग आंदोलन के तहत कहीं ना कहीं मना कर चुके हैं कि हम ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे। तो इन लोगों ने क्या कहा, इसका जो है क्या कर दिया, बहिष्कार किया, कहा कि हम चुनाव नहीं देंगे, ठीक है ना, हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ठीक है ना, इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, और इनका क्या उद्देश्य था, और इनका उद्देश्य था एक तो चुनाव में भाग लेना, और इनका क्या उद्देश्य था, स्वराज, इसकी बार बार मांग उठाना। बीच बीच में ही सोच रहे थे कि हम सत्ते में रहेंगे तो इसकी मांग उठाते रहेंगे, सत्ते में रहेंगे उठाएंगे, और सत्ते के अंदर अगर बैठ के उठाएंगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आज भी और पहले भी संसद भवन में जो भी चीज, वैसे भी विपक्ष का काम ही यही था, किसी चीज को लाते थे पक्ष वाले तो उसका काम है था टुकुर टुकुर देखते थे सिर्फ बैठ के, और देखते थे सिर्फ जैसे कोई भी बिल, चाहे अच्छा रहे चाहे बुरा, वो उनसे मतलब नहीं है, बस आ जाए, और जैसे आता था तुरंत विरोध, नहीं सर जनता के भलाई की नहीं है, ये है वो है। तो ये पहले से होता चला आ रहा है, ठीक है ना, ये तो पहले से होता चला हुआ आ रहा है। तो यहां इन्होंने कहा कि हम इसकी मांग उठाते रहेंगे, किसकी, स्वराज की, ठीक है ना, स्वराज की। अब इन्होंने क्या कहा, एक चीज और इन्होंने कहा स्वराज के साथ साथ
स्वराज के साथ साथ हम क्या करेंगे कि जो प्रत्येक मतलब जो भी संघर्ष हैं, छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे कस्बों में जो संघर्ष हो रहे हैं ब्रिटिश से, उस संघर्ष को राष्ट्रीय लेवल पर लेकर आएंगे, पूरे देश के लेवल पर लेकर आएंगे, ताकि इनसे और भी ज़्यादा क्या हो सके, संघर्ष हो सके। ठीक है ना, और भी ज़्यादा क्या हो सके, संघर्ष हो सके। तो इनका ये भी उद्देश्य था। और इस दौरान इन्होंने सोचा कि बीच बीच में हम क्या करेंगे, इसको भी बनाए रखेंगे। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन सोचे कि इसको भी हम क्या करेंगे, बनाकर रखेंगे। ठीक है ना। उसके अब इनका देख लीजिए, इनकी सोच क्या थी, अपरिवर्तनवादी की। ठीक है ना, यानी गांधीवादी कह सकते हैं इनके, जो गांधी। अच्छा, ये अलग क्यों हुआ, क्योंकि इनके तरफ पूरे नहीं जा पाए। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो गांधी को मानने वाले कांग्रेस में सबसे ज्यादा थे। अब गांधी को मानने वाले सबसे ज्यादा थे तो बतिया किसकी सुनेंगे, जाहिर सी बात है गांधीवादी चलेगी। ठीक है ना, गांधीवादी चलेगी। तो यहां पर जो है कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट तो इस तरीके से मिल रहा था कि गांधी को लेकर, ठीक है ना, इनको वैसा बेनिफिट मिल जा रहा था। अब इधर के थोड़े से कम नेता थे, लेकिन थे, जो भी थे कम नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है ना, इन्होंने देखिए, ठीक है, इनका देख लेते हैं परिवर्तनवादी का, अपरिवर्तनवादी का। तो ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग सोचते थे कि ये लोग तो वैसे नहीं चाहते थे कि हम जो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया है चुनाव प्रावधान, इसमें भाग लेना वैसे नहीं चाहते थे। कारण सुनो, इसका ये कारण था क्योंकि इन्होंने सोचा कहीं ना कहीं जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है वो दबता चला जाएगा। मतलब कि सब चुनाव व्यस्त हो जाएंगे, सब अपने अपने सत्ता में, तो चुनाव व्यस्त हो जाएंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन करेगा कौन, तो राष्ट्रीय आंदोलन तो वैसे बिखर जाएगा, हमारा पावर भी इधर उधर बढ़ जाएगा। सब क्या करेंगे, कुर्सी के लालच में आ जाएंगे, सब लोग अपना अपना मतलब सीट निकालना शुरू कर देंगे। और दूसरा कारण इनका क्या था मना करने का, और दूसरा कारण था कि ये कहीं ना कहीं देख रहे थे चुनाव का जो टिकट है उसको लेकर विवाद हो जाएगा। वो समझ रहे थे कि अगर ये लोग गए उसमें चुनाव में तो चुनाव का टिकट लेकर विवाद हो जाएगा। और भारत में आजकल देख ही रहे हो कि मतलब चुनाव को लेकर जो सीट के लालच, मतलब जो सीट के पूरे लालची हैं कि उनको सीट चाहिए, उनके पार्टी से कौन मतलब नहीं है, उनको सीट चाहिए। ठीक है ना, यह पार्टी से वह पार्टी, वह पार्टी से वह, मतलब कूदना इधर उधर, इस पार्टी में पार्टी चेंज करना, उनका यही काम है। ठीक है ना, उन लोगों का यही काम है, क्या किया जाए। और कहीं ना कहीं तो ये भी दिखाई पड़ता कि ये लोग टिकट के लिए अपने में भिड़ंत हो जाते तो काम सब इनका खराब हो जाता। तो सोचे एक काम करो कि हम इसको चुनाव नहीं करेंगे, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। और ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने परिवर्तनवादियों ने परिवर्तन चाहते थे भाई, तो इन्होंने भाग लिया इसमें। ठीक है ना, इन्होंने भाग लिया, इन्होंने इसी कारण क्या किया, भाग नहीं लिया, क्या हम भाग नहीं लेंगे इसमें। ठीक है ना, तो अलग हो गए। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे इसको देख लीजिए, मिटाते हैं। देखिए, आप लोग जानते होंगे जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था, कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा जो है दिसंबर में होता था। ठीक है ना, कांग्रेस, इसका जो अधिवेशन होता था दिसंबर में होता था, दिसंबर में। और दिसंबर 1922 की घटना है ये, दिसंबर 1922 की घटना है। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, इस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था गया। गया कहाँ है, बिहार, गया है बिहार में, गया है बिहार में। इसी टाइम चित्तरंजन दास जी ने क्या कहा, चित्तरंजन दास जी ने कहा, इन्होंने ये प्रस्ताव रखा किसका, चुनाव का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव रखा कि हम जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के चुनाव में कांग्रेस जो है भाग लेगी, कांग्रेस क्या करेगी, भाग लेगी। लेकिन
इनका प्रस्ताव जो है ठुकरा दिया गया। अभी आपको बताएं ना, क्योंकि गांधी के समर्थन तो ज़्यादा थे, इनके समर्थन थे नहीं, और ये परिवर्तनवादी में विश्वास रखते थे कि हम परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, और परिवर्तन लाकर क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। तो गांधी जी के सब सपोर्ट में थे, तो क्या किया जाए, तो इनके सपोर्ट में कोई गए नहीं किया, बहुत गए, ये बात नहीं एकदम नहीं गए। अच्छा, उपलब्धि भी बहुत अच्छी आ गई बाद में। अभी देखो क्या हुआ इसके बाद, इन्होंने प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रस्ताव इनका जो है कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने। तो जो लोग मान गए वो लोग इनके पक्ष में चले गए, यानी परिवर्तनवादी में चले गए, और जो लोग नहीं माने वो लोग अलगवा एकदम, मतलब जो लोग नहीं माने वो अपना अपरिवर्तनवादी यानी गांधीवादी में रह गए, गांधी को मतलब मानने वाले, ठीक है ना, गांधीवादी। उसके बाद तुरंत डेट आता है आपका जनवरी 1923। जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और इनके साथ और चित्तरंजन दास इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया, मतलब कांग्रेस से एकदम अलग हो गए, एकदम छोड़ दिए कांग्रेस को। और कांग्रेस को छोड़कर तुरंत जो है चुनाव में शामिल होने की तैयारी की। लेकिन इन्होंने इसके पहले क्या किया, इन्होंने इसके पहले एक स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक है ना। अब यहां से आपका आता है स्वराज पार्टी। अब यहां ध्यान देना, जब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने जब त्यागपत्र दिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना। अब आपका देखिए उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट यहां से आपका जुड़ने जा रहा है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना। जब इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, स्वराज पार्टी की, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कहाँ की, ठीक है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कहाँ की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो की गई वो थी, देखिए जनवरी में तो इस्तीफा दे दिए, जनवरी में इस्तीफा दे दिए, तो मार्च 1923 कहाँ पर, इलाहाबाद में इन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी का गठन कर दिया, मतलब स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। अब स्वराज पार्टी की स्थापना करने के बाद इन्होंने इनका अपना उद्देश्य बना लिए। जैसे संकल्प पत्र होता है ना, संकल्प पत्र सब लोग जारी करते हैं, तो संकल्प पत्र में ये लोग बना लिए अपना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने अपना जो है एक पार्टी बनाया है, तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उस तरीके से इन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया। तो इनका जो संकल्प पत्र था वो था, पहला संकल्प पत्र इंपॉर्टेंट वाला वो था स्वराज, पहला संकल्प पत्र था इनका स्वराज, ठीक है ना। ये इनका संकल्प पत्र था स्वराज, मतलब स्वराज को लक्ष्य मानकर ही हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। स्वराज को ही लक्ष्य मानकर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। और जो चुनाव की प्रक्रिया थी, ठीक है ना, और जो चुनाव की प्रक्रिया थी 1919 वाली जो चुनाव की प्रक्रिया थी, चुनाव, और यही प्रक्रिया यहां पर भी थी, यहीं पर, ठीक है ना, यही प्रक्रिया यहीं पर थी 1923 में भी। तो 1923 में इन्होंने क्या किया कि इसमें जो है चुनाव की प्रक्रिया में इन्होंने भाग लिया। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि जब इन्होंने जब चुनाव में भाग लिया तो इनको सीटें कितनी मिली, उपलब्धि क्या हुई, कैसे कैसे इन्होंने क्या किया, फिर आगे चल के कैसे फिर पतन हो जाता है ना स्वराज पार्टी का, तो कैसे कैसे इसका पतन हो जाता है उसके बारे में समझते हैं। तो स्वराज पार्टी की पहली उपलब्धि जो है, पहली उपलब्धि, वैसे भी ये क्या था, संकल्प पत्र जो जारी होता है, ठीक है ना। इसमें आप लोग जानते हो कि आज भी वही हाल है, जब चुनाव नज़दीक आता है तो संकल्प पत्र बहुत हाई लेवल का जारी होता है, ठीक है ना,
कि हम ये फ्री दे देंगे, वो कर देंगे, या कर देंगे, घोड़े बैठा देंगे, रॉकेट बना देंगे, मतलब बहुत सारी बातें देते हैं ये लोग। ऐसा ऐसा बात करते हैं कि कुछ लोग तो आम जनता जो एकदम पढ़े लिखे नहीं है वो भी सोचने लगते हैं आखिर पैसा कहाँ से लाएंगे, इतना इतना मतलब वादा कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा। मतलब गंवार आदमी भी सोचने लगता है कि पैसा ये कहाँ से लाएंगे। ठीक है ना, तो क्या किया जाए, वादे ऐसे कर देते हैं सब। ठीक है ना, चुनाव का माहौल है, कुछ भी बोल जाते हैं, नेता हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब पूरे प्रांत में लगभग 101 सीट में 101 सीट में इन पार्टी को कितना सीट मिला, 101 सीट में, ये पूरे देश का बात कर रहे हैं हम। पूरे देश में 101 सीट में जो पार्टी थी उनको कितना सीट मिला इसमें, तो इनको मिला 45 सीट, नहीं 42 सीट मिला। ठीक है ना, 42 सीट। और ये भी एक हिसाब से, अच्छा देखो यहां पर आंकड़ा आप लोग कि 101 में 42 सीट, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाती है। ठीक है ना, ये भी अपने आप में क्या कहलाती है, बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाती है। अगर स्वराज पार्टी का अगर समर्थन, देखिए अंदर कहीं ना कहीं समर्थन मिल ही रहा था इनको, जो लोग नहीं आए थे पूरी तरीके से उभर कर इनके साथ, लेकिन चुनाव पड़ा तो वोट दिए, बहुत लोग इनके फेवर में थे, बहुत लोगों ने साथ दिया। ठीक है ना, तो तभी ना इतनी बड़ी उपलब्धि मिली। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इनकी मानी जाती है स्वराज पार्टी की, कि पहले ही चुनाव में 42 सीट ये जो है जीत ले गए, 42 सीट। अच्छा, स्वराज पार्टी जीत ले गई। अब उसके बाद क्या हुआ, अच्छा देखा जाए इनको सबसे ज्यादा फायदा कहां से हुआ, तो मध्य पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, ये इनको सबसे ज्यादा फायदा दिलाया है मध्य प्रांत ने। मध्य प्रांत का सबसे ज्यादा फायदा मिला है, वहां के लोगों ने बहुत जमकर इनका साथ दिया है, तभी इतना जो है आया है, अच्छा खासा इनको जो है सीट मिली है। ठीक है ना, अगर देखा जाए, हम देखें अगर बंगाल के साइड में, बंगाल में भी इनका बहुत अच्छा सपोर्ट था, बॉम्बे में भी इनका बहुत अच्छा सपोर्ट था। ठीक है ना, और एक था हाँ उत्तर प्रदेश का, उस समय उत्तर प्रदेश तो नाम नहीं था, संयुक्त प्रांत नाम था, उन्होंने भी इसका क्या किया, जमकर समर्थन किया। ठीक है ना, तो इसका समर्थन बंगाल से हुआ। ठीक है ना, बंगाल से हुआ, बॉम्बे से हुआ। बॉम्बे, आप जानते हो पुराना नाम तो बॉम्बे में था, है ना। और कौन थे, संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत, इन्होंने जमकर सपोर्ट किया। ठीक है ना, ये पूरा जमकर सपोर्ट किए। अब आगे अगर देखें हम, आगे हाँ एक चीज और है, मद्रास और पंजाब ने नहीं साथ, ये सब साथ दिए थे। ध्यान देना, देखिए थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आप पीसीसी लेवल में बैठते हैं तो वहां ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, साथ देखो मद्रास ने नहीं दिया, मद्रास और इसके साथ थे किन्होंने साथ नहीं दिया स्वराज पार्टी को, मद्रास और पंजाब, मद्रास और पंजाब, इन पार्टियों ने साथ नहीं दिया। और कहीं ना कहीं इन पार्टियों में देखा जा रहा था ना, यहाँ के क्षेत्रों में देखा जा रहा था कि जो पंजाब, हाँ मतलब मद्रास था और पंजाब था, यहाँ इनके जो स्वराज पार्टी के वोट बिखर गए थे। इस बिखरने का कारण था सांप्रदायिक जातिवाद के कारण जो है यहाँ जो है पार्टी क्या हो गई, यहाँ इनकी सीटें बहुत कम निकल पाई। ठीक है ना, यहाँ इनको दबा के वोट मिले, यहाँ अच्छा सपोर्ट मिला मध्य प्रांत में सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, यहाँ मिला, लेकिन यहाँ नहीं मिला, ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ से सपोर्ट इनको नहीं मिला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और 42 सीट भी अपने आप में बहुत ही मतलब मायने रखती है। इसके बाद जो है विट्ठल भाई को केंद्र सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, विट्ठल जी को, ठीक है ना, केंद्र सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है ना, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब हम देखते हैं इसका पतन कैसे हुआ, ये लड़खड़ा कैसे गई। ठीक है ना, स्वराज पार्टी लड़खड़ाई कैसे, आइए देख लेते हैं इसके लड़खड़ाने का कारण।
चलिए चलिए, पार्टी का मतलब, हाँ पार्टी, पतन लिख लीजिए, पतन। इसका पतन कैसे हुआ, इसका पतन, पतन का कारण क्या था? देखिए, इसका जब पतन होने का कारण है भाई, देखिए कहीं ना कहीं सब लालच में आ गए थे, और देखा जाए तो चुनावी माहौल, सीट जो है, कुर्सी के लिए तो इतना मतलब अंदर लालच भरा रहता है सबके, कि उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। इन्होंने क्या किया कि अपने जो मेन संकल्प था, जो लक्ष्य था, उसको छोड़कर चुनाव में व्यस्त हो गए लोग। और कौन से? स्थानीय चुनाव में। और स्थानीय चुनाव में व्यस्त होने का कारण यह था कि वहाँ गद्दी सीट के निकालने के चक्कर में सीट भूल गए कि हम तो स्वराज के लिए यहाँ आए थे। ये इनका मतलब पतन का एक कारण बना, ठीक है ना। उद्देश्य से भटक जाना था ना, ये क्या थे? उद्देश्य से अपने भटक गए थे, उद्देश्य से भटक गए थे। और अगला क्या था? उसी समय 1925 में एक, जान लीजिए कि स्वराज पार्टी में इतना बड़ा, मतलब एक, जान लीजिए एक हिसाब से एक तूफान जैसा, जान लीजिए एक सुनामी आ गई। और सुनामी क्या थी कि 1925 में सी आर दास का क्या हो गया? निधन हो गया। सी आर दास का निधन हो गया। ये सबसे बड़ा कारण बनता है। सबसे बड़ा अगर कारण आपसे पूछेगा पेपर में तो यही है, जो सी आर दास थे, इनका निधन था सबसे बड़ा कारण, ठीक है ना। और जब जान लीजिए, जब मेन लीडर ही अगर ना रहे तो नीचे वाले जाहिर से लड़खड़ा जाते हैं। वैसे भी पहले तो ऐसे होता था ना कि अगर मेन नेतृत्व करता अगर गड़बड़ हुआ तो नीचे वाले वैसे बिखर जाते थे। क्योंकि पहले जो पुराने इतिहासकारों में लड़ाई लड़ी जाती थी, नीचे वाले सब यही मांगते थे कि भाई ऊपर गद्दी पे कोई ना कोई रहे, बाकी हम तो देख ही लेंगे, लेकिन गद्दिया पे कोई रहना चाहिए। अगर आपकी 10 करोड़ की जनता है, लड़ने के लिए तैयार है, अगर आपका राजा मारा गया तो उधर अगर 10,000 है तब भी आप पर क्या कर लेंगे? वो विजय प्राप्त कर लेंगे। पहले ये था कि राजा अगर खत्म तो खेल खत्म, ठीक है ना। राजा खत्म तो खेल खत्म, जैसे आपका चलता है ना शतरंज में, मेन राजा खत्म खेल खत्म, तो वही हाल था वहां भी, ठीक है ना, वही हाल था। अब इसके कारण, इसके बाद क्या हुआ? तो मालवीय जी इनके साथ थे लाला लाजपत राय। इन दोनों इन्होंने मिलकर क्या किया? स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी बनाई, ठीक है ना। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी बनाई, ठीक है ना। और बाद में मालवीय जी और मोतीलाल नेहरू में मतभेद हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद आता है साइमन कमीशन। इसके बाद कौन आता है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। अच्छा, पेपर में आपके क्या पूछता है कि साइमन कमीशन के बारे में क्या पूछता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? आने का डेट सबको पता रहता है, लेकिन ध्यान देना, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 8 नवंबर 1927 को, ठीक है ना। इसका गठन हुआ, ये गठन की डेट है, गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को। और 8 नवंबर 1927 को भारत कब आया? भारत में 1928 को आया, ठीक है ना, 1928 को आया। और भारतीयों ने क्या किया? इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसका विरोध हुआ, ठीक है ना। अच्छा, विरोध किस कारण हुआ? क्योंकि देखिए, ये साइमन कमीशन जो था ना, इसमें कहीं ना कहीं जितने भी सदस्य थे टोटल क्या थे? अंग्रेज थे, भारतीय एक भी नहीं थे। तो इसका विरोध होने लगा भारत में, जिसके कारण उभर कर आए लाला लाजपत राय। इन्होंने विरोध किया इसका जमकर,
तो इनके ऊपर जो है लाठीचार्ज करवा दिया और जिसके कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है ना। इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है ना। आगे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।